स्टार्ट करें। देखो भाई, हमारे पास जैसे हम लोगों ने ना अभी तक जो है कार्बन के कुछ रूप देखे थे। रूप का क्या मतलब है? यहाँ पर कार्बोकैटायन देखा आप लोगों ने। जैसे मतलब कि अगर कार्बन के ऊपर अगर प्लस है तो इसका मतलब वो क्या होगा? वो आपका कार्बोकैटायन होगा, है ना। और अगर नेगेटिव है तो कार्बन अनायन होगा। क्लियर? अगर कार्बन के ऊपर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। इतना कुछ याद आ रहा है? ठीक है जी, ओके। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्लस किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज कब आता है? जब उससे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं बोलेंगे, निकल जाता है। बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है भाई, क्लियर है? किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज जब आता है जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। क्लियर है? और अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। अच्छा ठीक है, अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया किसी से भी, है ना, अभी हम किसी की भी बात कर रहे हैं कि किसी से भी अगर एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब वो जो एलिमेंट है वो अमीर की कैटेगरी में आ रहा है या गरीब की कैटेगरी, मतलब बेसिकली वो भिखारी की कैटेगरी में चला गया है या अमीर की कैटेगरी में चला गया है? बोलिए। जाने के बाद, जाने के बाद जब प्लस आया तो अब वो जो प्लस है वो उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एज अ अमीर और एज अ गरीब, मतलब भिखारी। ठीक है भाई, पक्का क्लियर है ना? मतलब वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ भिखारी, कि भाई वो भिखारी बन चुका है। क्लियर है? ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपको किसी भी भिखारी को अगर स्टेबल करना है, ठीक है, आप लोग कैसे करेंगे? मतलब उसको अच्छा फील कराना है। भाई मजाक नहीं प्लीज, है ना, सीरियस टॉपिक चल रहा है हमारा। अबे सिंपैथी से कैसे उसको कैसे चलेगा? सिंपैथी से अच्छा शांति, मेरी बात सुनो। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर हमको उसको स्टेबल करना है तो हमको उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ऐसा फेंके क्यों मारे? चलो मेरी बात समझ, तो कुछ देना पड़ेगा, मैंने यही बोला, मैं तो बड़ी यूज नहीं करा। एम आई क्लियर? आदि पीछे बैठा, मैं कूद दूंगा आगे। ठीक है भाई? हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं कि आपको अगर किसी भी भिखारी को अगर स्टेबल करना है, आपको उसको कुछ देना पड़ेगा। वही सेम हालत हमारे कार्बन की है, राइट? कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को अगर उस कार्बन को अगर स्टेबल करना है ना, तो उसके जो साइड में जो ग्रुप्स लगे हुए होंगे वो किस टाइप के होने चाहिए? जो उसको दे या जो उससे भी छीन ले? जो उसको दे। मेरी बात समझ में आ गई है? अच्छा, जो देता है उन ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एम आई क्लियर? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको किसी भिखारी को स्टेबल करना है, तो भिखारी को स्टेबल करने के लिए आपको कौन से ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट होगी। इज इट क्लियर? इसका मतलब जहां पे हम लोगों ने तो कौन से इफेक्ट करें? इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर तो हमने स्ट्रिक्टली पढ़ा ही वही है कि कार्बोकैटायन के लिए है वो। क्लियर? अच्छा, अगर हम लोग इंडक्टिव से चेक करने जा रहे हैं, है ना, तो इंडक्टिव में दो ग्रुप पढ़े थे, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई का क्या मतलब है? जो दे रहा है। क्लियर है? तो मुझे बताओ, भिखारी के साइड में कौन सा ग्रुप होना चाहिए? देने वाला ग्रुप होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। क्या इतना सभी को क्लियर है ना? ओके, अब जरा पॉजिटिव का समझ आ गया है पक्का? तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर मुझे पॉजिटिव की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो मुझे उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब उसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया है। क्या आ गया? नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि अब वो कार्बन कैसा हो चुका है? अब वो अमीर, मतलब ड्राइंग की तो बात ही नहीं है ना, वो अमीर बन चुका है ना, वो अमीर हो चुका है बिकॉज उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई है। एम आई क्लियर? ठीक है। अगर उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई है, अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि अब हम उसको कैसे स्टेबल करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम कैसे कम करें? चलो ठीक है, कि मान लीजिए कि अचानक से जो है, अचानक से तो क्या है कि मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसके पास इमीडिएट बहुत सारा पैसा आ गया। ठीक है भाई, अमीर बन गया है वो। चुप हो, ठीक है, अमीर बन गया है वो। क्लियर है भाई? अमीर बन गया है। अच्छा, अमीर बन गया है, मुझे बताओ वो बंदा उसको कैसे स्टेबल करेगा? आपके दिमाग में क्या आता है? मान लो कि आपके पास ही आया,
1 करोड़ रुपया 1 CR सीधा, कैसे स्टेबल करोगे उसे? अब अंधों की तरह पागल मत हो जाना कि हाँ ये नहीं, ठीक है, स्टेबल करना है, मतलब एक हाँ जी क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे बैंक में। नहीं बांटना नहीं है, बांटने का जो पैसा तेरा है, बांटना नहीं है। हाँ FD करा देगा, है ना, वो स्टेबल होगा उससे भी वो अमाउंट। बेसिकली आपको 1 CR को स्टेबल करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ क्लियर है? ठीक है, तो क्या किया, जैसे आप लोगों ने तुक्के मारे हैं, भाई साहब ने FD बोला और बहुत सारी हाँ, मतलब ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है आप समझिए। सुनो बेसिकली तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग सुनो, तुम लोग बेसिकली कर क्या रहे हो? तुम लोग अपने ही पैसे को घुमा रहे हो, आया ना? और उसी को ही क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल में तो, हाँ या ना? पैसे को घुमाना ही इन्वेस्टमेंट है, जो कि तुम लोग देते हो वो घूम के तुम्हारे पास बढ़ के आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर उस कार्बन के ऊपर अगर माइनस है तो वो उसको कैसे स्टेबल करेगा? वो क्या चाहेगा कि मेरा ये माइनस घूम के आए जरा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसके लिए जो कार्बन के ऊपर जो माइनस आया है वो माइनस उसके लिए 1 CR से कम नहीं है। समझ में आया? तो वो उसको स्टेबल करना चाहेगा, ठीक है जी। वो स्टेबल के लिए क्या चाहेगा कि भाई काम करता हूं मैं ना, इसको इन्वेस्ट कर देता हूं अलग अलग जगहों पे। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब कि कोई आएगा उससे लेके चला जाएगा, ठीक है जी, थोड़ी देर घुमाएगा फिर वापस लाके उसको दे देगा। मेरी बात समझ आई? अच्छा, अगर उसको स्टेबल करना है, नेगेटिव को अगर स्टेबल करना है और वो माइनस को थोड़ी देर किसी को घुमाने लेके जाना है, तो विच टाइप ऑफ ग्रुप आप प्रेफर करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? बात समझ में आ गई? पक्का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोगों को नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखेंगे। क्या इतना क्लियर है? अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हमारे पे किस बेसिस पे है? इंडक्टिव, रेजोनेंस और मेसोमेरिक के बेसिस पे है। एम आई क्लियर? है ना? तो अभी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर हम लोग मल्टीपल तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करने वाले हैं। मेरे बात समझ में आ रही है इसकी? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर मैंने एक कुछ लिखा CH3, लिखेगा कोई नहीं, बस तुम लोग को सुनते जाओ बड़े आराम से। ये लिखा और यहाँ पर लिखा मैंने CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH3 लिखा। यहाँ पर मैंने जो है 2 कार्बोकैटायंस जो है ड्रॉ किए हैं, ठीक है? 2 कार्बोकैटायंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं, क्लियर है? ओके, ये भिखारी है, ये भिखारी है, एम आई क्लियर? है ना? मुझे बताओ भिखारी को स्टेबल कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्लियर? तो मुझे बताइए क्या इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं? कौन सा है? CH3। ऑल क्लियर टू ऑल? ठीक है जी। इसमें आइए, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दिख रहा है? पहले तो कितने हैं? 1 या 2? 1 या 2? 2, क्लियर है? ठीक है, कौन कौन सा? CH3 एंड दिस पूरा वाला ग्रुप, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल। सभी को क्लियर है? ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा, ठीक है? ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ठीक है भाई? अमान बताएगा कि ये इसको किस तरीके से, कौन से मेथड से डोनेट कर रहा है? इंडक्टिव, रेजोनेंस या मेसोमेरिक? मैंने देखो 3 ऑप्शन दिए हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस या मेसोमेरिक। और आप लोग भी सोच लीजिएगा, आंसर नहीं देना बट सोच लीजिएगा, जोर से बोलना, तेरा ही आंसर है इंडक्टिव। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू ये सही बोल रहा है? कितने कह रहे हैं कि सर हाँ इंडक्टिव ही है? पीछे का जा रहा है हल्का सा चुप गया, वापस तो काफी मार रहा है इसके जोर से, इसके तोड़ दिया सर, तोड़ दिया सर, इसे तोड़ दिया। मैं कैसे आता हूं? अगर मैं आ गया ना तो ऐसे मिल जाएगा। चलो हाँ जी, ओके, इंडक्टिव के फेवर में फटाफट हाथ लगाइए। लेडीज तो देखी सारी हैं, ये भी है। और तुम गवाह? मेसोमेरिक। सर मैं सोच रहा हूं आदि में थप्पड़ मारता हूं। मैं सही वही होता ना, मैं तो हां हाइपर कॉन्जुगेशन को ऑप्शन नहीं दिया मैंने। हां, इसमें तो मेरे को छोड़ना उसको, बोले तो बात कर दो। हां पीछे सर पूछ लो। हां हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने ऑप्शन दिया है, हाइपर कॉन्जुगेशन का हाइपर कॉन्जुगेशन दिया है, ऑप्शन का दिया है हाइपर कॉन्जुगेशन का। होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन भाई जब मैंने ऑप्शन नहीं दिया तो फिर तुम सोच क्यों रहे हो? हां जी
इंडक्टिव इसका आंसर है। सर हाइपर कॉन्जुगेशन से ये मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, अगर ऑप्शन में होता तो हाइपर दिया ही नहीं मैंने, जानबूझ के इसके करे। अगर होता तो हाँ होता तो ठीक है। अच्छा इंडक्टिव बात समझ में आ गई है, इसको इंडक्टिव से स्टेबल कर रहा है, ठीक है भाई, ओके ठीक है। अच्छा प्लस आई है माइनस आई है? क्या इंडक्टिव भी कौन सा, प्लस आई है माइनस आई? माइनस हाँ माइनस माइनस आई क्या क्यों माइनस पूछ रहा हूँ मैं तो। अच्छा एक मिनट नहीं अच्छा आयल का ही प्लस आई है, क्लियर है, ठीक है जी। अनुष्का बताएगी ये दोनों इसको कैसे स्टेबल कर रहे हैं, विच चारों में से कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन अभी हटा दो, कौन सा है मैडम? इंडक्टिव, ठीक है। प्लस आई और माइनस आई, प्लस आई, क्लियर है सभी को, ओके जी। ये इसको यहां से दे रहा है, ये यहां से, और ये दोनों मिलके इधर से दे रहे हैं, क्लियर। मुझे बताइए हाँ अरे उसके लिए तो देखना है तो समझ नहीं मेरी, मान लो मैं भिखारी हूँ, अब तुम आके तुम मेरे से ही मांग रहे हो, हमारा क्लियर भाई है ना मैडम, शर्मा रही है तो तुम इससे मांग नहीं सकते ना भाई, ऑलरेडी भिखारी है, ठीक है। तो आप देंगे उसको नहीं चेक करना, उसके आजू बाजू को चेक करना कि वो क्या कर रहे हैं उसके साथ। बच्चा ये दे रहा है ना, सी ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये प्लस आई से इसको स्टेबल कर रहा है, देखिए समझ में आ गया, टू द बॉन्ड, क्लियर है। तो मुझे बताइए ए है आपके सामने और बी है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बी वाला आपका ज्यादा स्टेबल है, बात समझ में आ गई है, ठीक है, ओके। अच्छा कैसे स्टेबल है भाई, ये प्लस आई से स्टेबल है और ये भी प्लस आई से स्टेबल है, चलो ये तो ठीक है। अब एक बात समझना, यहाँ पर आपका ये CH3 ग्रुप था जो इसको दे रहा है भाई, ठीक है समझ आ गया, ये भी दे रहा है, यहाँ पर दो इकट्ठे इसको दे रहे हैं, तो इस वजह से हमने ज्यादा स्टेबिलिटी करनी है। अगर मान लीजिए हमारे पास भाई किसी को लाइट तो नहीं आ रही है कहीं पे, जल्दी बताओ, नहीं इनको ही आएगी, आप लोगों को तो नहीं आएगी, उधर बताओ, जल्दी पूछो ना, उधर पहुंच जाऊंगा वापस अभी, तुझे आ रही है दिवेश, सही दिख रहा है? क्या कितना हम में है? तू क्या बोल रहा है? ओए मैं समझ जाऊंगा सर आपकी चलो भाई इधर आते हैं, न्यू ठीक है। ए एन देखने में सिमिलर तो नहीं कर रहा है, नंबर 2 ठीक है, ओके। पहले वाले में ठीक है भाई, फर्स्ट इन द फर्स्ट वन, ठीक है, तो राइट बताइए कैसे स्टेबल हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, विच मेथड, चारों में से कोई सा भी, अब आप चारों में से मुझे कोई भी बता सकते हैं, ओपन टू ऑल, हाँ जी, विद मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल मतलब कि दो भी हो सकते हैं, कोई दो से इफेक्ट भी लग सकते हैं, है ना, हाँ ऐसा भी होता है, तभी तो वो ऑड लिखवाया है, डोमिनेटिंग वाला भी कौन डोमिनेट कर रहा है। जी मैडम जल्दी बोलिए, वरना बैग उठा के वैसे ही बाहर निकल जाओ अगर आंसर नहीं आया भाई बात, तो मजाक के मूड में नहीं हुआ आज, कहा था मैंने लास्ट क्लास में पढ़ के आना ढंग से, और मैं ये पढ़ा भी चुका हूँ अब तक ऑलरेडी इन द क्लास, अभी भी तब भी, जल्दी बोलो कौन सा इफेक्ट से वो इसको स्टेबल कर रहा है? प्लस की माइनस, कितने इंडक्टिव ग्रुप है, एक या दो? दो, पक्का तुक्का मारा है? कौन कौन से? और ठीक है भाई, तो ये आप वो भी है ठीक है, वो भी है, पूछता मैं, ठीक है। चलो इधर देखो भाई, यहाँ पर एक बार बताओ, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ना प्लस आई से जो है ये स्टेबल कर रहा है, क्लियर है। अच्छा इसमें प्लस आई के साथ साथ क्या और कोई इफेक्ट भी एप्लीकेबल है, कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन है, क्लियर है। अच्छा कितने अल्फा हाइड्रोजन का वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, जल्दी बोलो, 6 का है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 6 अल्फा हाइड्रोजन का भी इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। जरा बी पे आते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या इसके अंदर इंडक्टिव है कि नहीं है? इंडक्टिव है या नहीं है? अच्छा अगला क्वेश्चन ध्यान सुनना, इसका इंडक्टिव और इसके इंडक्टिव में किसका इंडक्टिव ज्यादा स्ट्रांग है, ए का या बी का?
ए का कौन कह रहे हैं, हाथ उठाइए भाई, जो मन में आ रहा है उठा लेना है ना, हाँ प्लीज, हाँ ठीक है, क्योंकि रॉन्ग अभी हो जाएगा चल जाएगा, बट आगे ऑर्गेनिक में नहीं चाहिए ना रॉन्ग, अभी रॉन्ग कर लो। इनको ऐसा बोले, हाँ ऐसा होल देखना है बिल्कुल जी। कितने कह रहे हैं कि ए का स्ट्रॉन्ग प्लस आई है, आदि नवजोत है। हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइम अरे मैं जब इंडक्टिव पूछा था आप इंडक्टिव बोले ना, इंडक्टिव इन दोनों में से मैंने बोला, मैंने क्वेश्चन दोबारा से सुन लो कि इन दोनों में से इंडक्टिव किसमें ज्यादा है, ठीक है जी, ए और बी, तो मैक्सिमम बी वाले हैं, ए वाले आप दोनों हैं, क्योंकि बी मैं इंडक्टिव पूछ रहा हूँ, ठीक है। इंडक्टिव आदि तुझे बोल, पक्का इंडक्टिव के बेसिस पे वो वाला पक्का, ठीक है भाई, वो ज्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव, क्लियर। हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें 6 का है और उसमें आगे बोलो 5 का पक्का, ठीक है जी, तो प्लस आई भी है और 5 अल्फा का हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। अगर ध्यान से देखो तो इंडक्टिव जो है वो इसमें ज्यादा है और हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा है, डोमिनेटिंग कौन, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आंसर कौन, सर एक बार दोबारा बोलना। लास्ट वाला स्टेटमेंट, इंडक्टिव किस में ज्यादा है, ए और बी में, बी में, और हाइपर कॉन्जुगेशन ए और बी में, ए, ठीक है जी। तो जो डोमिनेटिंग है वो कौन है, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए ये जीत गया, इसलिए ये ज्यादा सही होगा। बोलिए पक्का, वो वाला कार्बन नहीं थे जिससे मतलब अटैच हो रखे हैं, उसका मतलब क्या है, अल्फा बोलो ना, तो अल्फा मतलब जो उससे अटैच होगा विमान पर काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ओके चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। किसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं हुआ तो सर मेरा एक वो डाउट, काउंट नहीं होगा, जीरो हो गया ना, जीरो अल्फा होगा। ये एग्जांपल दिया भी था मैंने क्लास में लास्ट वाली, इसमें क्या होगा, हाँ सर ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है हाँ वो सेकंड वाले में कैसे लग रहा है, मैडम, उसमें तो CH2 है पर अरे अल्फा कार्बन, ये मैंने ये कहा किया था कि CH3 होना चाहिए, सर sp3 हाँ तो sp3 तो है, सिंगल बॉन्ड sp3 नहीं होता, ठीक है भाई, इतना क्लियर दोनों, चलिए। सर हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग पे हुआ, हम तो कल लिखा रहे थे ज्यादा होता है ना इंडक्टिव मैंने कब लिखवा दिया ये, ऑर्डर, हाँ तो डोमिनेटिंग ही तो हुआ ये बातें, अच्छा हमारी देरियों का क्या होगा मैं इसलिए मैं चुप हूँ। चलो खैर, जोक सा पार्ट, जैसे रिकॉर्डिंग हो रही होती है, मैं रॉड डाल देता हूँ, मैंने क्यों किसी को बताइए, जो देखेगा पता नहीं हंसेगा या पड़ेगा, समझ नहीं आता मुझे। खैर चलो यही चुप हो जाओ। ये इधर चुप हो, ये ठीक है जी, ओके। हाँ अब अपन को वही करना स्टार्ट करना, चार मतलब, हाँ बिल्कुल जी, चारों देखिए अब आप, चारों तो वैसे भी रेजोनेंस और मेसोमेरिक तो जब तक आएगा ही नहीं जब तक भैंस ही नहीं आ जाएगा, जब तक तो बस तुम्हारे पास 2 ही बच रहे हैं, उसी पे दिमाग चलाओ अपना और चलते रहो। पहले आप लोग अपने दिमाग के अनुसार सोच लो किसको क्या आंसर लग रहा है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, देन विल सी, ठीक है जी। ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, भाई प्रोफेसर सर कार्बन मेरा का डाउट है, क्या जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसके लिए जो sp3 है वो दोनों साइड होना चाहिए, नहीं, एक भी होगा तो भी चलेगा, उसके पड़ोस में sp3 चाहिए मुझे मिनिमम एक, जिस पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए। भाई पीछे वाले को ब्लैक बोर्ड विजिबल है, आयुष का आपको, वरना लोगों को नहीं। आई होप सो हो गया होगा, मतलब कुछ ना नहीं कुछ। सर अगर हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है तो इंडक्टिव के बेसिस पे करेंगे, मैडम आप कर लो अभी जो आपको हो रहा है ना, हो गया डन है, चलिए आगे इधर डिपार्टमेंट हो गया, चलो ठीक है। कितने बच्चे कह रहे हैं कि बी वाला ज्यादा स्टेबल है, हाथ उठाइए फटाफट, मतलब जिनको लग रहा है 1 2 3 4 5, मतलब आगे नीचे कर दो, दिख जाता है। मैडम आप भी
दिए उसमें? नहीं? अच्छा ठीक है, ओके। कितने कह रहे कि नहीं समझ आया? क्योंकि मैं ये बोलूँ कि ए वाले हाथ उठाओ तो फिर वो उसमें एक दो और छूटेंगे, मुझे लग रहा है। नहीं समझा कोई नहीं है तो सबके आंसर आ रहे होंगे। फिर ए वाला कौन क्या होगा? कब उठाया तूने बी में? कहाँ से उठाया था? अभी ये कब उठाया तूने? इधर उठाया था, मतलब आदि के पीछे छुपा दिया हो। सर वो कांग्रेस था, आपने उठाया नहीं। वो बीजेपी वाला है ना। फूल में बंद होगा तो फूल कर दूंगा। ठीक है भाई, चलिए हाँ चलो डाउन ओके ठीक है। हाँ आदि ने भाई बी के लिए उठाया, सॉरी ए के लिए। हाँ देखियो ए ज्यादा स्टेबल है। सर वो और वहाँ देखो आप आदर बंदा है वो। पीछे क्यों मुड़ा? पीछे क्यों मुड़ा? सर देखो वो कार्गो बोल तो बोल रहा हूँ मैं पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सबको सुनाना है आदि। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए उसकी स्टेबिलिटी। चलो ठीक है ओके और फ्लोरीन और क्लोरीन में वैसे तो दोनों ही छोर हैं, पर फ्लोरीन ज्यादा बड़ा है। ठीक है, उससे क्या हुआ फिर? उससे क्या होगा मैंने कहा कि वैसे तो स्टेबिलिटी दोनों की ज्यादा कुछ खास नहीं मिलेगी, क्लोरीन की थोड़ी कम, मतलब थोड़ी ज्यादा होगी। क्या इसका रीजन जस्टिफाई लगा कि इन्होंने भी बी के लिए हाथ ए के लिए हाथ उठाया था? हाँ सर ये सोचा है। ठीक है मैडम, आपने क्या सोचा था? यही सोचा था कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है विड्रॉ करने की, तो इसलिए तो वो उसको ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। हाँ डिस्टेबलाइज करेगा, उसको कम करेगा तो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा हाइपर कि हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन दोनों में सेम वो तो है। सेम है तो छोड़ वो दो। तो same है। जो वेक्टर सेम है तो छोड़ दो। हाँ। बताया था ना, ये भी सोचा जो वेक्टर सेम है वो। हाइपर कॉन्जुगेशन छोड़ दिया। बस यही था। अब जरा समझते हैं कि ए क्यों ज्यादा स्टेबल है भाई। ठीक है, जिन लोगों का सॉरी हाँ जिन्होंने बी के लिए बताया था वो लोग समझ लीजिए इधर, और जिन्होंने ए समझा मतलब है ना उनके लिए भी एक्सप्लेन उन्होंने क्या सोचा और मैं क्या वो है वो मैच कर दो। सेम है कि अलग अलग है? ठीक है जी। अगर हमें इसका चेक करना है तो इन दोनों में भाई ये तो दोनों का इंडक्टिव सेम आएगा, सर कैंसर कॉन्जुगेशन से मैं इंडक्टिव भी सेम ही आएगा CH3 के थ्रू, क्योंकि दोनों CH3 है तो इंडक्टिव भी सेम आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी सेम आएगा। क्लियर है क्या? ओके अब जो हमारी जो मेन गाड़ी जो अटकी वो अटकी क्लोरीन और फ्लोरीन पे। अब मुझे बताओ फ्लोरीन क्या है, माइनस आई की प्लस आई? माइनस आई। क्लोरीन माइनस आई। ज्यादा माइनस आई कौन, क्लोरीन या फ्लोरीन? फ्लोरीन। अच्छा पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए कैसा ग्रुप चाहिए? डोनेटिंग। बट यहाँ पे दोनों कैसे हैं? तो विड्रॉइंग वाला भी कौन सा लगाओ जो कि कम विड्रॉ करे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ऑल सेट टू एवरीवन, पक्का अच्छे से हाथ में ही दिख रहा चुप बैठ। हाँ हाथ रहो साइड नीचे हाँ यहाँ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? अब तो पॉजिटिव चल रहा है, आराम से सोचो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, स्टार्ट कर दूँ। 1 मिनट आ रहा हूँ। बहुत 1 मिनट तो ये वाला कितना? आदि अपना सोच ले, 1 मिनट बाद में डिस्कस स्टार्ट कर लूँगा। तुम्हें सोचो या फिर ना सोचो, तो सोच लीजिए आप लोगों को। 1 मिनट बहुत होता है सर अगर लोन पे होगा तो बनाओगे ना? क्या? हाँ हाँ वो तो वैसे याद मैडम याद होने चाहिए आपको। फिर? डन क्या? ठीक है, नहीं 30 सेकंड बचेगा। डन मैडम? चलिए इसका आंसर अनमोल देवी। ए और बी? बी। हाउ मेनी ऑफ यू बी के फेवर मानते हैं? जनता जनार्दन बहुत ही भारी मात्रा में बी के फेवर में। हाँ हमारा नहीं पता में आया है, तुम्हें नहीं पता में आया है? हाँ जी मैडम, बी ज्यादा स्टेबल क्यों है अगर आप नहीं बोला तो? डबल बॉन्ड आ गया तो मतलब में काउंट कर देंगे। ठीक है ओके। और और ए वाले में तो डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है तो बी वाले ज्यादा स्टेबल
कितने बच्चे इसके रीजन से भी हंसते, मतलब वो है कि हाँ सही बोल रही है जो बोल रही है। सर दोनों उसमें एक सर ये भी और एक और शांति शांति, पहले जो मैंने बोला मुझे पहले उसका आंसर दीजिए कि कितने बच्चे इसके आंसर के फेवर में हैं। आप लोगों को पीछे आवाज आ गई थी कि इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसलिए वो वाला ज्यादा स्टेबल है, ऐसा मैडम ने कहा है। तो हाथ उठा लीजिए जो कह रहे हैं कि हाँ इसे सही बोला है, फटाफट। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? हाँ जी, ओके, सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। क्योंकि उसमें डबल ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। सुना क्या? दोबारा बोल। अरे उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सुना मैडम? ऑल्टरनेट ही तो है। होगा तुम्हारा काम। ऑल्टरनेट ही तो कहाँ है? जब मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था ना ऑल्टरनेट के अंदर, बिल्कुल मतलब मैंने पेल दिया था उसे कि ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट ही होना चाहिए। भाई ये साइड में बैठा हुआ है ना, ये रहा, तुम्हें ये तो नजर आ रहा है, इसको तो देखो। सर किससे सर? इसे इसे समझ नहीं आया सर। बच्चे इस पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में ये तो ऑल्टरनेट पे है, मुझे है ना, ये बात तो समझ आ रही है। अच्छा ये तो ऑल्टरनेट पे है, सिंगल डबल। हाँ। क्या ये ऑल्टरनेट पे है किसके? नहीं ना, रिस्पेक्ट में देखना और मेरे रिस्पेक्ट में देखेगा। बोलिए, सर ओके मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल्टरनेट का मतलब ऑल्टरनेट। सर कैसे क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? लो, अरे लो तुम चेक कैसे करेंगे? ये भी ऑल्टरनेट गेम क्या अब तुम फर्क देख लो कि इसके अंदर रेजोनेंस है कि इसके अंदर रेजोनेंस है। सर इसके अंदर एक और सर दोनों में से किसी में भी नहीं है। इसमें तो है। ऑल्टरनेट अरे ऑल्टरनेट सिंगल डबल आ तो गया, और क्या चाहिए तुम्हें ऑल्टरनेट के नाम पे? सिंगल डबल फिर से दो सिंगल अरे मैंने क्या बोला था कि अगर रेजोनेट थोड़ा भी हो रहा है तो वो जाएगा, मतलब वो यहाँ आएगा, इसके साथ कॉन्जुगेट करेगा, वापस चला जाएगा, आगे नहीं जाएगा ना, मत जाने दो आगे। वो आएगा, इसके साथ खत्म, वापस जाएगा, फिर इसके साथ रेजोनेट होगा। सर तो सेम के साथ भी तो करेगा। बच्चा वो यहाँ पे डबल बॉन्ड साइड में नहीं जाएगा, ऑल्टरनेट राइट भेज दो। ऑल्टरनेट आदि बात तो सिर्फ ऑल्टरनेट है, लेफ्ट में नहीं है, राइट में तो है। कुछ आया था वो रुपया भाई साइड में है ना, वो तो तोड़ दिया। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज से दो नहीं, बेसिकली नहीं है कुछ भी। सिंपल सी एक बात समझ लो सारे के सारे, ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। दोनों साइड चेक करना है, जितनी भी साइड। हाँ, जितनी भी साइड होगी, अगर कोई भी साइड में चिपका हुआ है वो नहीं जाएगा, ये मैंने पढ़ाया तुम लोगों को। सर साइड में चिपका मतलब मैडम ये देखो, इसके बिल्कुल साइड में है ना मैडम, सर वो ठीक है, पक्का डन। अब नहीं फैलोगे? मुझे बताओ इसमें ज्यादा स्टेबल कौन? इधर इसमें ज्यादा, मतलब ये ए बी सी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सी, उसके बाद ए, उसके बाद ये वाला भी। सर रेजोनेंस में चार्ज से चिपका डबल बॉन्ड है ना? हाँ अब तो बोल गया मुझे। चार्ज से चिपका डबल बॉन्ड है उसका रेजोनेंस तो होगी। एक बार और मुझे स्टेटमेंट क्योंकि जो चार्ज है हाँ। उससे जस्ट बात चार्ज की नहीं है, बात लोन पेयर की भी है, बात नेगेटिव चार्ज की भी है, बात उसकी भी है, समझ गया? क्योंकि उससे मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया कि कॉन्जुगेट होने के लिए डबल बॉन्ड चाहिए ऑल्टरनेट के, और कॉन्जुगेट तुम्हारी चार चीजें होती है, लोन पेयर, पॉजिटिव, नेगेटिव और थियरेटिकल। सर अगर ये है तो ये माना जाएगा ऑल्टरनेट। फिर बनाया क्या है ये? यहाँ भी लगा दो। मतलब ये वाला मुझे बॉन्ड समझ आ रहा है। ये डबल लगातार दो बोल्ट। हाँ ऐसे लगातार, वहाँ पर दो गैप है ना, इसको क्यूमीन बोलते हैं, तो छोड़ दो क्यूमीन बोलते हैं। सर डाउट है। हाँ जी डाउट, सर इस वाले जिसको डाउट नहीं है वो नोट करना चालू कर दीजिएगा। हाँ सर इस जी, स्ट्रक्चर में चार्ज के साइड में ही तो है बॉन्ड, तो यहाँ पे रेजोनेट कर रहा है। हमने कब बोला कि यहाँ पे रेजोनेट कर रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा यहाँ पे हमने फर्स्ट रूल लगाया। यहाँ पता है कैसे हो रहा है? अच्छा हमने चार्ज बता, स्ट्रक्चर नहीं वो नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास बचा लोन पेयर होगा, हाँ और यहाँ पर इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। हाँ। ये काइंड ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन वाला केस है, मतलब ये वो वाला रेजोनेट नहीं है इस वजह से, ठीक है? सर जो आपने 2 वाले लिखा था वो मैंने 1 में लिखा। कोई बात नहीं, और तो ये फर्स्ट वाला है कि इस बेसिस पे मतलब वो करा। देख इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? रेजोनेंस होगी, वो भी रेजोनेंस भी दो बार हो रहा है, एक बार इधर हो रहा है, एक बार इधर हो रहा है, ठीक है? ये तो हटा दो, ये तो बाहर है रेस से। इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस कौन ज्यादा? रेजोनेंस। तो ये देंगे नोट कीजिए सर तो ऐसे नहीं आएगा
लगे हुए दोनों। अब तो तेरी इंग्लिश कमजोर है। फटाफट से नोट कीजिए। सर मोबाइल तो सीखेगा तुमने आंसर तो आया। नहीं पढ़ेगा नहीं होगा, अब तो देख ले। आदि तू भी नहीं पढ़ेगा तो हैं? उसके लिए तो सब्जी बेचेगा, पैसे है नहीं तो जहर कर लाएगा। दुनिया बड़ी जाली में आदि, जहर के पैसे नहीं मिलेंगे भाई। तो क्या बना रहा है ये आर्टिस्ट? सही तो है सर। एक लाइन को 4 बार क्यों मार रहा है? मैं तो शेड कर रहा हूँ उसे। जल्दी करो और तमीज से नोट कर कृष्णा भाई, क्वेश्चन वाइज नोट कीजिएगा, है ना? ऐसे देखो ऐसे बनता है। इधर वाली साइड हो गई है क्या नोट? थर्ड। और सर आपने वो क्या बताया था? क्या जी? अभी नहीं आया। हैलोजन के अंदर ये डाला वो तो भी पढ़ेगा, मैं तो तुम लोग आए नहीं अभी तक तो इंडक्टिव बेसिस चल रहा है और नहीं चल रहा। डन। दिस इज बेंजीन, ठीक है? ऑल्टरनेट को वाला सर ये सर इसमें तो आपने डबल बॉन्ड नहीं लाया मैडम होते हैं उसके अंदर ना, घूमते हैं तो इसलिए हम बेंजीन एसिड बना सकते हैं। ऑल्टरनेटिव है वो, है ना? आपका मन है वैसे ड्रॉ, कोई इशू नहीं, जैसा आपकी इच्छा हो। हम कौन होते हैं कुछ कहने में? हो गया है क्या? सर एक में बता। ए और बी में आप लोग फटाफट से कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बिना बोले, मतलब आंसर नहीं बोलना। आई होप हो गया होगा। यस ऑफिस ए और बी, ए वाले आ जाइए, ए वाले आ जाइए जल्दी। कोई है क्या ए वाला? अमान जी। बस मैडम बी क्यों? सर क्योंकि उसके साइड में ना 3 है हाइड्रोजन। ठीक है, उससे क्या होगा? हाइपर ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन और बस, और कुछ नहीं है? वो भी है इंडक्टिव। बस बस रेजोनेंस रेजोनेंस है कि नहीं है? उसके बाद उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है उसमें बिल्कुल। ठीक है जी, देखिए रेजोनेंस, रेजोनेंस कॉमन फैक्टर हटा दो, ठीक है जी, और उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन साथ में आ रहा है, क्लियर है? तो इसके अंदर केवल प्लस आ रहे हैं, इसके अंदर प्लस आ रहे हैं और प्लस एच है, ठीक है जी? तो ये ज्यादा स्टेबल, बोलिए। इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में वो हाइपर कॉन्जुगेशन से कितना बोली के निकाल, चलो ठीक है क्या? सर इसके अंदर नहीं होगी हाइपर कॉन्जुगेशन। कहां से कराए? बेंजीन। बेंजीन से करा लेते हैं, मैडम ने कहा तो कराना पड़ेगा हमें। चलो हाइपर कॉन्जुगेशन की वो बताओ कंडीशन। सर वो H अल्फा बस हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे? sp3 है साइड वाला? दिस कार्बन इज sp3 और नॉट फिर? सर उसके साइड वाला वो तो सिंगल बॉन्ड है। अरे ये रहा डबल। सर वो तो सिंगल बॉन्ड है ऊपर वाला। मैडम घर जाके ना केमिकल बॉन्डिंग दोबारा ढंग से पढ़ लो एक बार जरा। तो सर इसमें नहीं हो रहा है, इसमें क्यों हो रहा है? बेटा उसमें तो इससे हो रहा है ना, अच्छा इसमें रिंग से थोड़ी हो रहा है, रिंग से नहीं हो उससे रहा। हो रहा है। मैडम घर जाके केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लीजिए एक बार आप।
ठीक है, वैसे भी टेस्ट था तो पढ़ा तो होगा बट लगा तो नहीं मुझे। पोस्टपोन भी तो हुआ है, वो भी कल कल किया था पोस्टपोन। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? मैं ना कहता मैं तो याद आ गई सर हार्ड म्यूजिक की मुझे यार हलवाना जब इसकी वापस देखना रिकॉर्डिंग तब पीने जाऊंगा। हैं? पता नहीं, मैडम का सर आता है बस, इधर वाले तो वही नहीं आते। मैं वहाँ बैठता हूँ तो खम्बा है। सुबह जाओ। मान अब भूल जाऊंगा कि रिकॉर्डिंग के लिए। सर मैं ड्रिप कर दूंगा आपको तो दूंगा मार वो मेरे को भी आती है ना। आप कह रहे थे ना वो ज्यादा टाइम लगता है बैठ गई है क्या वो? चलिए, मतलब मैं ही बताऊंगा, ये कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है? सर इसमें कुछ भी नहीं। आप समझे चलो देखो बच्चा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, ठीक है? आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है तो सिस्टम खत्म हो चुका। रिंग में आएगा पॉजिटिव, रिंग में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? रिंग में आएगा। रिंग में आएगा मतलब कि रेजोनेंस शो करेगा। कैसे नहीं करेगा मुझे वो बता। सर आपने इस वाले केस में तो बोला कि ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट नहीं है क्या? सर वो वाला उसमें और इसमें फर्क नहीं है क्या? सर वो वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, आपने उसमें बना कर दिया। वो देख लो, तुम्हें देख लो, मुझे कुछ कराएंगे नहीं तो मजा और ये सेम है। चित्र बोलते हैं उसे। हाँ मैडम, बोथ आर सेम और डिफरेंट? सर उस पे तो CH2 है। बोथ आर सेम और डिफरेंट, क्वेश्चन तो ये उठ रहा है अभी। नहीं ठीक है। नहीं ठीक है मतलब सर एक बार वो ले लो ऑन कर दो किस बात का? मैम से किस बात का? एक बार रोटी बचा हाँ ये तो सही कह रहा है। ठीक है भाई, हाँ डन। मैडम अलग है, रेजोनेंस होगा। चलिए आगे। क्या नोट कर रहे हो तुम लोग? किसने बोला है? चलो इधर आ जाओ। अब देखो ये अंदर जाएगा, ये भी अंदर जाएगा। अब एक बात समझते हैं जरा। दिस इज योर NO2 ग्रुप, दिस इज OCH3, दिस बिहेव्स एज माइनस आई। विड्रॉइंग। अभी मैंने तो यहाँ पर आ जाओ कि विड्रॉइंग है। Withdrawing। वो वाला वो भी विड्रॉइंग है। सर विद ठीक है जी। रिंग में वो जो लोन पे है वो जा सकता है, तो वो डोनेटिंग नेचर का है। क्लियर? विड्रॉइंग, डोनेटिंग। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ वही तो, वही लगाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है जी, ओके। अब एक पहली बात तो देखो, यहाँ पर तुम्हें मेसोमेरिक चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्यों? पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये विड्रॉइंग है, ये डोनेटिंग है। मुझे बताओ पॉजिटिव में कौन सा ग्रुप चाहिए? डोनेटिंग। आंसर आ गया। अगर दोनों ही डोनेटिंग आ गए फिर क्या करोगे? तो वो हम देखते हैं। हाँ पॉजिटिव की टिक किया पॉजिटिव की तो स्टेबिलिटी चेक करेगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है जब मैंने डायरेक्टली सोचा था कि इसमें मेसोमेरिक आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा तो इसमें तो मेसोमेरिक है, माइनस है भाई। एग्जांपल देख ले। हाँ जी, ये माइनस एम है, दिस वन इज माइनस एम और नॉट, और वो प्लस एम है। तो लोन सेल तो उसके पास भी है, इस पे नाइट्रोजन के पास। थोड़ा पढ़ना और पड़ेगा आपको। क्या? ये स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है विद ऑक्सीजन के साथ, तो वो लोन पे जा चुका है उसका, इसमें नहीं होता है। ठीक है जी, इसको मिलाता हूँ और एक और मिलाता हूँ।
4 मॉलिक्यूल है बस। ठीक है, ध्यान समझते हैं। हमें चेक करना है पॉजिटिव की स्टेबिलिटी। पॉजिटिव की स्टेबिलिटी के लिए मुझे चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर है? मेरे पास 4 है, ए बी सी एंड डी। क्लियर है? सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से में लगा हुआ है। क्लियर है? फटाफट से मुझे बताइए, क्या ए में कोई डोनेटिंग ग्रुप, बी में है, सी में नहीं है, है नहीं है, वो लोन पेयर है, प्लस एम दिखाएगा, फिलहाल के लिए तो है। सीएल में हाँ है, फोर्थ में है कि नहीं है? है। CH3 भी एक डोनेटिंग ग्रुप होता है, अल्काइल है। क्लियर है क्या? तो ए बी सी में तो भाई डोनेटिंग है। मैडम CH3 अल्काइल ग्रुप नहीं है तो देगा नहीं भाई, लोन पेयर नहीं देगा बट इलेक्ट्रॉन तो देगा ही, पढ़ के तो आया है, इंडक्टिव के थ्रू देगा ही ना। मैंने लोन पेयर का नाम कब लिया? मैंने बोला कि डोनेटिंग ग्रुप्स बस आप लोगों को बताने हैं कि है नहीं है। सीएल है ना, लोन पेयर नहीं है उसमें, 3 लोन पेयर होंगे ना तो जाएगा क्या? यहां लिख सकते हैं भाई ये प्लस एम है, ध्यान समझ लेना, ये भी प्लस एम है और ये भी डन है। अच्छा ये भाई साहब कौन है? डन है। क्या मैं बोल सकता हूं कि इन चारों में सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? ए वाला। क्लियर है? मैडम अभी चल रहे हैं यार, हम लोग चलो पहले वो भी कर लेते हैं। मेसोमेरिक तो हो गया, इंडक्टिव से आते हैं जरा, माइनस आई और प्लस आई, जल्दी। माइनस आई प्लस आई, इंडक्टिव बताना ना मैडम, हम लोग हाउ मेनी से कि माइनस आई है, फटाफट हाथ दइए फटाफट मैडम, आधा उधर नहीं पूरा है ढंग से। 4 बाकी सारे आगे चलते हैं। माइनस आई प्लस आई, प्लस और माइनस गधो, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सॉरी कार्बन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा ना, तो माइनस आई क्यों नहीं करेगा? तो जब मैंने पूछा कि माइनस आई वाले हाथ उठाओ तो हाथ क्यों उठाया? सर आपका कॉन्फिडेंस देख के मेरा कॉन्फिडेंस, यही तो दिक्कत है ना भाई, तुम लोग कहो ना, मैं तुम्हें 100 बार समझाता हूँ, अपने आंसर पे अड़े रहो। मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं तो यही करूंगा, हर क्वेश्चन में करूंगा। चॉइस इज योर्स कि तुम्हें आता कितना है, जो पढ़ाया है तुम उस पे अड़े रहो। और मेरे को कौन सा देखो आपने ये पढ़ाया है, हम तो ये आंसर दिया, अब आप बात समझ में आ रही है? मेरे बोलने पे जाएगा तो हो गया तेरा बेड़ा पार। चलिए क्लियर है इतना? हाँ जी ओके डन। तो अभी मैं बताओ, अच्छा इन दोनों में तो खैर हमें डोमिनेटिंग चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही माइनस है तो खींचेगा ही। तो सबसे कम स्टेबल इन दोनों में डोमिनेटिंग कौन? इन दोनों में डोमिनेटिंग कौन? मैडम कल लिखवाया नोट को चेक करना। ओनली इन द केस ऑफ हैलोजन इंडक्टिव इज डोमिनेटिंग द मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको तो चेक करने की जरूरत। मुझे बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बी सी डी में? सर बी बी। क्लियर? बिकॉज़ मेसोमेरिक मैडम मेसोमेरिक जीतेगा। बी के बाद सी। सर रुक जाओ, ये डी नहीं सर सी। जल्दी नहीं, आराम से कर लो, चाहे तुम 5 सेकंड ले लो मुझसे, और आराम से करो। बी के बाद सी और डी कौन ज्यादा स्टेबल है? सी के फेवर में कितने बच्चे आ रहे हैं? सी के फेवर में एनिमल जिनके अंतरात्मा कह दिया सी है यार, सर पागल हो गए जी। सी आपने ऑर्डर लिखवाया था, उसमें मेसोमेरिक आ गया था, मैं अड़ा देना चाहूंगा। मैं तो आई के बेसिस पे चेक कर रहा था।
आई के बेसिस पर ही चेक करना है। इसमें डोमिनेटिंग माइनस आई है, इसमें प्लस आई है, तो प्लस आई देगा, स्टेबल करेगा ज्यादा, तो ये ज्यादा स्टेबल बोला। सर ठीक तो कह रहा था मैं। तो बोल मैंने क्या पूछा था? मैंने बोला था कि इतने बी के बाद सी के फेवर में है, तो वो हाल उठेगा ना एक तो। तो डी है ना इसके बाद। हाँ, ज्यादा स्टेबल। हाँ ठीक है। ठीक है भाई, हमारा तुम दोनों पे आया था बस। क्लियर है ना? नवजोत तुझे जल्दी बोलना बच्चा, क्या डाउट है? नहीं है, ये बता बस। क्या डाउट आ रहा है? आगे फंस जाएगा, फिर मेरे को समझाना पड़ेगा। डन है भाई? क्या कह रहे हैं? हाँ बोल, तू ये क्या बोल? बी और डी वाला बी और बी और डी, बी और डी वाला बी और सी। बी के सबसे कम स्टेबल है। बी सबसे ज्यादा स्टेबल है, एरो देखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाया मैंने। ठीक है। डन है? पक्का? हेलो कॉर्नर ड्रॉ करेंगे फिर पूछिएगा। अरे डेमो ड्रॉप क्या हो गया? क्या चाहिए? पेन? हाँ सही बात है, दवा मारी एक्चुअली। भाई सुबह एक्स्ट्रा पेन दे देना। स्कूटी में पड़ा है। क्या क्या बन गया? सर ये फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें दोनों एक्स भी है। हाँ देखो है ना, प्लस और प्लस एच की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। थोड़ा सा प्लीज फास्ट स्पीड में नोट करिए, नोट ही करना है ना, समझ चुके हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भाई। नहीं रुक जाओ, ये हो गया है? जिन्होंने ये उतार लिया है ना, सेम क्वेश्चन पे माइनस लगा लेना चारों पे और ऑर्डर अरेंज अपने अकॉर्डिंग। तो माइनस लगाना। प्लस की जगह पे सब पे माइनस, ऑर्डर लिखिए अपने आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखिएगा। CH2 माइनस। हाँ CS2 पे माइनस चारों, सर बट उसी का डिफरेंस आएगा। वो आप करो। आप लोग पहले माइनस से स्टेप मतलब वो कीजिएगा ऑर्डर, उसके बाद कुछ और मैं बोलूंगा जब नोट करेंगे। सर पहले तो माइनस वाला करना है ना। हाँ पहले माइनस वाला ही करना है आपको, खाली वही करना है। जी ऊपर वाले में लगाना है, नीचे वाले में। मतलब यहाँ ना माइनस 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 कौन है? नाइट्रोजन
क्या पूछना है मुझसे? शर्म कर ले थोड़ी सी मैडम, हो गया? अरे 4 रुपए माइनस लगाने हैं, ठीक है? और ऑर्डर लिखना है माइनस 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 माइनस। अरे वो नहीं लिखना है, कम सुनता है क्या थोड़ा सा? तुझे यहाँ नहीं बिजी होता? डन? लिख लिया तूने? वो बनाया मॉलिक्यूल्स? वो कौन बनाएगा? All set? मैंने तो लिखी हुई है अभी, यहाँ पे माइनस है और प्लस है, दोनों टाइम नहीं है। हो गया पास्ता? क्यों चल नहीं रहा? हाँ भाई चलो, चल रहे हैं? हाँ चलो। आयुष का पीछे जाने का रिक्वायरमेंट है बच्चा। वो प्लस है माइनस है तो मैंने अभी लिखे ही हुए हैं, तो सेम ही रहेंगे, वो थोड़ी चेंज हो जाएंगे माइनस का से। काहे? अरे वो ग्रुप का जो इफेक्ट है वो तो वही रहेगा ना, बोलो हैं? तुम यहाँ जाओ, स्कूल में जाओ तो चेंज हो जाओगे, स्कूल में रहोगे। जैसे निकालते हैं, मुझे बताओ नेगेटिव के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए? ड्राइंग ग्रुप चाहिए, बस उस पे आंसर लगा दो। हाँ, ज्यादा ड्राइंग यहाँ पे मिलेगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। मुझे क्या पता है कि तुम्हें समझ नहीं आया? सारे नहीं है कृष्णा। अच्छा ये वाला कह रहा है क्या? ये नहीं पता तो देखना पड़ेगा मुझे। ऐसे नहीं, मुझे भी ये वाला कह रहा है माइनस या प्लस कर दो, तो तू और पढ़ता नहीं। चलो 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 भाई डिस्कस करते हैं। तुम दोनों बहनों को तो मैच नहीं कर रहा, हम आगे कैसे बढ़े? तेरा मुझसे मैच नहीं कर रहा, तेरा इससे मैच कर रहा है। आज आज पता है बोला है पीटे तो हो सकता सुनते बोला होगा भाई मैच कर रहे हैं तो तुम अकेले हंसो। हो गया आपका मैडम? आगे BACD और आपका इसका? हाँ जी इधर चलो ओके।
तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? ए सी ए सर नहीं अरे सर एक मिनट मैंने गलत ऑर्डर लिख दिया कोई बात नहीं। देवेश आंसर बोल रहा क्या है आंसर है? पहले आंसर बता दो। चलिए ओके, नहीं मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों को टाइम दे दिया मैंने, तुम लोग चेक करो। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका ए, यस ठीक है, मतलब ए यहाँ पर आएगा, हां मतलब ठीक है ए, हाँ ए के बाद आपका स्टेबल होगा सी, यस सर सी के बाद होगा डी फिर और डी के बाद बी। बी। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ये सोचा एग्जैक्ट किसका सही था? तेरा सही था और एनीवन? हाँ तो गलत ही है ना वो, डी गलत होगा। गलत है। सर क्लोरीन तो पर है ना विड्रॉइंग ज्यादा किससे? हाँ तो हाँ 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 मैडम माइनस है माइनस आई दोनों खींचने वाले, एक साइड से दे रहा है एक साइड से छीन रहा है, डोमिनेटिंग माइनस आई ये ज्यादा खींचेगा। मैडम हर जगह इंडक्टिव कास्ट छुपा रहे हो तुम अब सर आप डी और नेगेटिविटी के बेसिस पे चेक करो हमेशा। वही है ना अरे वो इंडक्टिव है, सर आपने बोलता है इस वाले क्वेश्चन में चेक करो मैंने कब ऐसा कुछ में स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर ईएन चेक करना है तो मैं क्यों लाया? मैं पागल हूँ? सर मैं यही तो कह रहा था आपको साइन इन लोग लेके जा रहे तो मुझे ऐसे, ये बाय चांस की बात है, ऐसा नहीं होता है रिटर्न केस में, आंसर सही है। वो बाय चांस की बात है। बोलिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूं क्या क्लियर है? सर बी और डी बी और डी। देख ये प्लस एम से दे रहा है, ये प्लस आई से दे रहा है, ज्यादा कौन दे रहा है, बी या डी? मैं तो मेरे ज्यादा कौन दे रहा है, बी या डी? मैं तो मेरे डोमिनेटिंग कौन, मेसोमेरिक इंडक्टिव? मेसोमेरिक को ज्यादा वो दे रहा है ना, तो वो माइनस को ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा क्योंकि वो दे रहा है, अच्छा माइनस चार्ज है ना। डन है? सर पर ऊपर फिर वो नेगेटिव का क्या पॉइंट है मैडम हम लोग उसी की ही तो स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। ये क्वेश्चन था, ठीक है, आप जरा फटाफट समझेंगे। माइनस एम माइनस आई, क्लियर, दोनों विड्रॉइंग नेचर है, क्लियर। तो ये वाला क्या करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब जब हम इसमें आएंगे, ये डोनेटिंग विड्रॉइंग डोनेटिंग, तो विड्रॉइंग की देगा, ऑब्वियस बात है। तो ए के बाद सी प्लस एम प्लस आई, मेसोमेरिक डोमिनेटिंग होता है, तो ये ज्यादा देगा, तो ये नेगेटिव को कम स्टेबल करेगा, तो डी एंड देन बी, ठीक है जी। सो द करेक्ट इज ए सी डी एंड, क्लियर है, ऑल सेट, नोट कर लिया होगा आई थिंक, उसको कुछ नहीं करना। इसमें आइए फटाफट से, इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ए या बी? आप लोग अभी सोच लीजिए, फिर हम लोग सब करते हैं फटाफट से। ए और बी, ए और बी कौन ज्यादा स्टेबल है? आयुष का क्या लिख रहे हो? हाँ, तो अच्छा चलो ठीक है, डन है। हां जी सर ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है? ए हाँ ए ए, ठीक है। बी कोई फेवर में, डायरेक्शन डी के फेवर में, तो बी के फेवर में, ए के फेवर में, ठीक है। ए ठीक है, ओके। तो बी के फेवर में धार बी के अलावा और कोई बच्चा? आप भी हैं, ठीक है, ओके। मैडम क्यों? सर क्योंकि इसमें ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं, इससे क्या हो गया? ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन सर एक बार वो बता रहा मेरे आदि को आप सर वो टेबल के हिसाब से रेजोनेंस तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ऊपर आती है। ठीक है, इधर देखो भाई, अरे इधर जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ होगा ना, तो इसके आएंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, हमने बनाए भी है हर बारी, 5 ही आएंगे, क्लियर है। अच्छा, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है? 9। तो बेसिकली इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 1-2 केसेस ऐसे आएंगे जहां पर जो हमारा ऑर्डर है वो फेल होगा, ठीक है जी। तो एक तो ये वाला केस है वो, अगर आपके पास कभी भी टर्शियरी कैटायन और ये बेंजाइल वाला आता है तो आप उसको प्रायोरिटी देंगे। सर टर्शियरी के टाइम क्या होता यही होता है टर्शियरी कैटायन। टर्शियरी क्या होता है? क्या होता है? है? थर्ड मतलब अरे जैसे हाँ, मतलब? सेकेंडरी के बाद तो
एक्सप्लेन कैसे करोगे उसे? अरे थर्ड सर ठीक है भाई, टर्शरी इज थर्ड। टर्शरी वो नहीं होता जो कार्बन 3 कार्बन से होता है, हाँ टर्शरी थर्ड होता है। ठीक है, तो भाई ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाता है, आदि ये आ गया है, इसमें ये होगा। अब ये ए स्टेबल होगा भाई, 10 में 11 में क्या है? 10 बस छोड़ दो, ए स्टेबल होगा। ठीक है जी मैडम, यहाँ पर रेजोनेंस कंप्लीट करेगा। केवल यही एक ऐसा आंसर है, मतलब यही एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे तुम लोग फंस सकते हो। बाकी मैं अपना रेजोनेंस इंडक्टिव जो लगा रहा हूँ बिंदास लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। Am I clear? तो भाई ये ज्यादा स्टेबल होगा इस केस में। बोला तो रेजोनेंस ज्यादा है ना उसमें मैडम, इधर की रिंग में भी जाएगा, उधर वाली रिंग में भी जाएगा, और सर बीच वाले में दूसरा वाला क्यों है? क्योंकि उसमें 9 अल्फा का हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो वो वहां पर कंप्लीट कर जा रहा है, वहां पर डोमिनेट कर जा रहा है। सर ऊपर भी तो 9 का है लेकिन वहां पर वो मैडम कंप्लीट कर रहा है। तो बोलो 5 स्ट्रक्चर इसके आएंगे, इस रिंग के 5 इस रिंग के आएंगे, टोटल 10 इसके। डन? ओके, ये दो क्वेश्चन खत्म। रुक जाओ, क्वेश्चन कुछ और है, पता लगा चालू होगा पॉजिटिव। ए बी सी 3 है, इन तीनों में सबसे स्टेबल, ये तीनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन तीनों में सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? ए बी सी सोच लीजिए फिर हम नहीं, हाँ ऑर्डर कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, ऑर्डर लगा लो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑर्डर स्टेबिलिटी का पढ़ा है ना कल? चलो ऊपर वो क्या है? ऑक्सीजन क्या करूं? ऊपर क्या है? हाँ ये ऑक्सीजन सबका क्या होता है? हो गया क्या? डिस्कशन नहीं करना, कोई है इधर? नहीं ना, सब अपने आप कर रहे हैं ना? तू जाता है खुद? चलिए डन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? क्यों? नंबर 5 5 और ज्यादा है, कह रहा 5 और कहां से? मैंने कुछ भी किया। अरे क्वेश्चन कर रहे आ जाओ। आधा नंबर ऑफ 5 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? अरे बेटा वो ऊपर बैठ गई है, तू नीचे बैठा नहीं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सी के बाद सर मेरा एक डाउट है। सॉरी एरो कर लगा। सर मेरा एक डाउट है। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ सी के बाद बोलिए। क्यों? चार्ज बहुत पास है। चार्ज तो एक ही है। हाँ तो पास है ना उसके। किसके? नेगेटिव हैं? तो चार्ज सेपरेशन ही देखना था। हाँ चार्ज सेपरेशन देखेगा ना, एक तो चार्ज है, दो चार्ज कहाँ से आया? अच्छा अगर तू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के बेसिस पे कह रहा है तो भाई वो तो ऑक्सीजन के ऊपर ही होना चाहिए था ना, यहाँ भी कार्बन के ऊपर है, यहाँ भी कार्बन के ऊपर है, फिर सेम हो जाएगा दोनों का। ए और बी सेम लग रहा था ऐसा। लग रहा है। पर है नहीं ऐसा। अब ध्यान से समझो, ये कुछ हटके जय मैंने दिया है ना दोबारा से तुम लोगों को इससे क्वेश्चन यहाँ पे समझो। ये वाला आपका जो कार्बन है, दिस कार्बन इज हाइब्रिडाइजेशन बोलो इसका दूंगा फटाफट से sp2 क्लियर है क्या? हाँ ठीक है जी। यहाँ पर इसके ऊपर लोन पेयर है, हाँ हाँ लोन पेयर के साइड वाले पे वैकेंट p ऑर्बिटल है कि नहीं है? क्या लोन पेयर उसमें जा सकता है कि नहीं जा सकता? और जाएगा तो क्या वो पॉजिटिव को स्टेबल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर वो सेम नहीं होगा, यहाँ पर आएगा b एंड देन आएगा a। और जी कोई पूछ सर रहा ए में क्यों नहीं होगा? डाउट्स किया। क्या बचा? अच्छा ए में नहीं। a में तो पॉजिटिव का स्टेबल चल रहा है। डाउट्स किया। अगर वो मेसोमेरिक
जा रहा है वो मेसोमेरिक है ही नहीं, लोन पे जा रहा है मेसोमेरिक है ही नहीं, बोलता रहा हूँ मेसोमेरिक है ही नहीं। मेसोमेरिक होने के ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड चाहिए, वहाँ पे वहाँ पे एंडल बॉन्ड। ये क्या है दिस इज फॉर बैक बॉन्डिंग, कौन सी बॉन्ड है? बैक बॉन्डिंग। या पूरा नहीं पता तभी तो समझा रहा हूँ बता, बात समझ में आई है भाई? थोड़ा सा स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही है। सर मेरा डाउट है हाँ वो तो चलते हैं, बोलो। सर, आपने जैसे बोला कि उसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल। बिल्कुल। सर उसमें पाई बॉन्ड कितने करें? कितने पाई बॉन्ड उसमें? दो। तो और बाकियों में नहीं, चेक क्यों करें? कल क्लास में आए थे, निकालना। सर रेजोनेंस में था ना वो तो। हाँ तो सर इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं। मतलब रेजोनेंस मतलब, अरे बोला तो नहीं, ये तीनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। कहाँ दिमाग रहता है? बट सर उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ऐसा? कल वाली क्लास निकालो जरा, कल ही पढ़ा दूंगा बोला तो। हाँ अनु जल्दी निकालो। हाँ अब जरा क्वेश्चन देखना, कोई भी देख लो जो तुम्हारी इच्छा हो। ऑल्टरनेट पे है क्या? पढ़ना होता है ना थोड़ा सा, है ना? ये जो 80 रुपीस की नोटबुक है तो खोलना भी होता है पता है? चलो आओ भाई अगला। दिस क्वेश्चन इज नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? मतलब कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। सर ये सेकंड वाले में ए मतलब ये क्या था, ए और बी। ये लोन पेयर, ये sp2 p खाली है, लोन पेयर इसमें डोनेट कर देगा, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, उसकी वजह से वो स्टेबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेशल केस है इसलिए मैंने यहाँ सर बताया। दो। ए में क्या बात तो यही आएगा ना, खत्म बात, सारे दिमाग लगा रहा है। कैसे पता, मतलब बैक बॉन्ड बैक बॉन्डिंग के लिए साइड में वैकेंट होना चाहिए, बस वो दे देगा अपने लोन पेयर। जी कितने कराएं पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? इसके इस स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड है, बस आपको ये बताना है, मतलब कितने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर दो। अप्रोच तो बताओ सर। कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, ये देख लो बस, कब जाएगा? कब जाएगा। सर ऑल्टरनेट हो गया, ऑल्टरनेट है जी इसके हिसाब से हाउ मेनी ऑफ से की दो आंसर है, एनीवन इन द फेवर ऑफ 2? नहीं, जीरो के आंसर में कितना बचे हैं कि जीरो है सर? आप भी हैं पीछे? चार। नहीं, इधर नहीं सर, तुम चार। सर 2 रुपए चाहिए क्या? नहीं सर अरे साहब जी ऐसा कर रहा है। चलो 4, मैं ठंड भी नहीं हो रही जी। पीछे हमारे नवजोत, नो आंसर और 0 आंसर। सर चार है आंसर। एक, अरे कॉन्जुगेशन में जाएंगे तो 2 तो जाएंगे ही जाएंगे, आगे भी नहीं जाएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ एक होगा आंसर। या नहीं? क्या होगा या होगा नहीं होगा नहीं, कितने होंगे सर आप कंफर्म बता रहे हो होगा कॉन्जुगेशन क्या रहता है? हाँ। आप वो तुम देखो ना, वो आप बताओ। फिर कौन जाएगा? क्या होगा नहीं क्या भाई, कॉन्जुगेशन होगा इसमें, अब तुम बता दो आंसर। सर नहीं होगा, अगर होगा तो दो है। हो गया दाल लगेगी सर, बताने के बाद में नहीं होगा, होगा तो दूर है। मुझे पता है ना तुम लोग कितना सोच रहे हो अभी। इधर देखो, जो भाई ये बात समझो, ये वाला लोन पे कॉन्जुगेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, सर दिख नहीं रहा इधर से कुछ। नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, ये तो अल्टरनेट पे है, तो बेंजीन तो घूम सकते हैं ना अंदर, या नहीं? भाई बेंजीन में भी तो रेजोनेंस होता है, हाँ या ना? बेंजीन के बॉन्ड घूमते हैं, जब तो तुम लोग उसमें गोला बना देते हो बीच में उठा के, ये सर्कल बनाया, मतलब वो साइक्लोहेक्सेन बीच में गोला, क्यों आया वो गोला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसके अंदर ही, तभी बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर? कितने पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड कितने? 3, और इलेक्ट्रॉन कितने? डन। सर 3
इसकी फटाफट से स्टेबिलिटी बताइए। फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल है। एक सेकंड। हाँ बोल। वो बेंजीन कहाँ से? उसमें बीच में तो नाइट्रोजन लगाओ। मतलब बेसिकली जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर है हाँ। उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो कॉन्जुगेट होता है ना, इसी तरह यहाँ पर भी कॉन्जुगेट है। सर वो नाइट्रोजन है। इसलिए वो पता नहीं कि एक कार्बन बेंजीन का डेरिवेटिव है वो। मैं भी ट्रिपल बॉन्ड समझ के कर रहा था सबसे। क्या चल रहा है क्या? सर एडिट ऐड कर दो समझ आ गया। इधर देखो ट्रिपल बॉन्ड नहीं लग रहा। नहीं सके तो इसके लिए तो जनता में माफ नहीं करेगी। मैं बाहर जाऊँ 5 मिनट के लिए, मैं जिंदा छोड़ देना देखो। बच्चा को क्लियर है? नहीं सर, क्या? हाँ बोलो। सर लोन पे आपने उधर क्यों नहीं जाएगा? बेटा ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो समझा के भर गया था आज की क्लास में। चिपका हुआ है ना कीड़ा, हाँ चिपका हुआ कहाँ है। भेजोगे? नहीं चलेगा। इधर से जा फिर अभी तो समझाया था स्टार्टिंग में कि ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट। ठीक है। एक क्लास का शायद तीसरा या फिर चौथा क्वेश्चन ही है, बेंजीन के ऊपर प्लस है, आप चेक कर लीजिए। हाँ। नहीं जा रहा उसमें, है ना? ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं किसके हैं? ये अंदर वाले जो रिंग के अंदर है उसके घूम रहे हैं। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ पहले नहीं पढ़ा था। हाँ सर तो जो कॉन्जुगेशन है वो तो ऐसे हर उसमें होगी। हाँ, हर रिंग में होगी, बिल्कुल होगी भाई। ये भी घूम रहे हैं ना आपस में। तो जितने डबल बॉन्ड होंगे उसकी बेसिस पे हो जाएगी। हाँ हाँ बोल। इसमें फिर आपने कहा ये वो टाइम घूमेगा तो इसके अंदर के तो बॉन्ड घूमेंगे। आप तो अंदर का तो घूम ही रहे हैं, अंदर का कौन मना कर रहा है? ये आपने तब अबे पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में नहीं घूम, मतलब वो है ना, वो पॉजिटिवली घुमाएगा, वो तो अपना घूम रहे हैं अंदर। तो अपने में घूम हाँ वो अंदर घूम रहे हैं, वो उनकी जिंदगी अलग है। हैं? जैसा तू हमें नहीं है ऐसे वो बाहर वालों में नहीं है। अच्छा सर तो फिर वो 3 अंदर में घूम रहे हैं। हाँ। इसमें एक ये 2 में खेले जा रहा है। हाँ। तब भी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि हमने पॉजिटिव की स्टेबिलिटी चेक करें, नॉट द रिंग की स्टेबिलिटी। अगर रिंग की स्टेबिलिटी है तो हो जाता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। चलिए डन। ये बताओ फटाफट से इसकी स्टेबिलिटी। ये क्या है? फ्री रेडिकल है, उसको बता दो कैसे अप्रोच करें। हाइपर कॉन्जुगेशन कल पढ़ाया था। सर ये क्या? हाँ तो इसके रिस्पेक्ट में sp3 कार्बन अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, आंसर आ जाएगा। प्लस हो गया ना। हाँ नहीं, माइनस हो गया। क्या कहना चाह रहा है? अरे तू इसको सुनो भाई, फ्री रेडिकल को आप ऐसा भिखारी की तरह ट्रीट करेंगे। इसे चाहिए लगेगा। हाँ इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, उसमें से सही है इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसलिए भिखारी है। ठीक है। बहुत ही बुरा था। सर एसी छोड़ दे। सर इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है ना? नहीं है, नो डबल। जल्दी प्लीज, मुझे यार वो पढ़ाना है, मेरे को टाइम बचेगा नहीं हम पे यार। सर ए सर ए है और बी और सी इक्वल है। एसी में सर ए बी सी। एसी ये भी स्पेशल केस है ना नहीं, सर एसी में ये कोई स्पेशल केस नहीं है। तो सर फिर उसको क्यों उठा दिया? सर वो सब तो ठीक है पर वो अच्छा नहीं लग रहा आंखों में। मुझे तो पता चौक उतार दिया, मैं बता रहा हूँ। हाँ बस हाथ देते हो, मतलब वो ऊपर वाले में, इसके ऊपर वाले में है। हाँ ये नहीं बस, हाँ डन है। मेरा चश्मा कहाँ है? अरे कहीं नहीं जाना चश्मा। पत्थर के बन होते हैं वहाँ चश्मे, काहे टूट रहे हैं। सर बैलेंस में वो ए है, नो डाउट। सबसे ज्यादा स्टेबल आप लोग के अकॉर्डिंग कौन सा? A। ए। उसके बाद बी। सी 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 में कितना अल्फा हाइड्रोजन? 6 नहीं 2 और 4 4 सी में कितने अल्फा हाइड्रोजन? चार मैडम अल्फा नहीं मिला तुम्हें? सर बी में भी तो 4 ही है। भाई इधर ये रेडिकल है, सर अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक, अच्छा। 3 4 5 6 7 सेवन अल्फा अल्फा, 2 और 1 3, अल्फा और अल्फा 4, ऑर्डर ए देन सी देन बी ओके सर फोटो प्लीज तेरी फोटो दिखा नहीं चाह बैक बॉन्डिंग के बारे में पूछना है। वही लिख दे, बैक बॉन्डिंग करना।
क्लास के बाद बोलूँगा मेसोमेरिक का है कौन सा मैरिक अंदर जा रहा है नहीं जा रहा हाँ जा रहा है तो अगर तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा है ना सर आप भी इसमें नंबर नॉलेज भी तो होती है वो भी तो नहीं है तुम्हें इतना सच अभी इमोशनल डैमेज कर रहे हो गलत सर ये एंड मेरे को अभी भी ट्रिपल बोल्ड हो रहा है आज कल ना छुट्टी है ना स्कूल की आई टेस्ट करा दी सर नॉलेज है कृष्ण लगा तो क्रिसमस है कुछ भी नहीं करते छुट्टी होती है फिर बाकी छुट्टी है दिवाली पे मार्केट ओपन होता है तो फिर क्रिसमस है सर दिवाली को तो खरीदना जाना पड़ता है ना तो तेरा फेस्टिवल नहीं है ना क्रिसमस जिनका है वो तो जाते होंगे बेचारे खरीदने पेड़ सर ये जो ये वाला क्वेश्चन है ऑक्सीजन वाला which one इसमें sp2 कैसे हो गया इसमें तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन के ऊपर प्लस होता है तो sp2 होता है कल ही पढ़ाया तुमने मुझसे ये कहा था मैं तुम्हें बताया देखो जरा हाइपरकॉन्जुगेशन ठीक है मैडम घर जाके थोड़ा सा खुल गया करो बस को बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है मैं लिख लूँ ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन ताकि पता रहेगा भाई इसके आंसर में लिख लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन सो दैट पता रहे आप लोगों को कि किस बेसिस पे आंसर किया हुआ है चाहे ये लिख लो 7 अल्फा 3 अल्फा तो भी तुम्हें याद रह जाएगा ये इरेज करूं इसमें 4 लगने इस क्वेश्चन में तीनों में हां तो डिग्री इस पे स्पेशली ये मिलेगा तुम्हें एग्जाम में अच्छा इसका नाम लिखो दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन लिखो बेंजाइल कार्बोकेटायन क्या फिनाइल पता है कौन सा है जो मैंने सबसे पहले बनाया है बेंजीन पे प्लस वो फिनाइल केटायन है और ये बेंजाइल है दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन और ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन लिखिए बेंजाइल कार्बोकेटायन टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन सर ये वाला हम करना है क्या चीज नीचे का जल्दी लिखो हाँ क्या उतारना था तेरा हो गया ना ये ले अरे नहीं वो रेडिकल आसपास हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं तूने भी बनाया क्या इसका नाम नमक अच्छा हो गया है कल आप लोग की क्लास और सेम टाइम 7:15 ठीक है दादी वही सेम 7:15 कल कौन सा घूमने जाना है मोमबत्ती जलाने जाना है हाँ अरे यार तुम्हारा तो मतलब ही नहीं है अभी यही चीज मैंने कही होती है वो बेचारा उठ जाता कौन अभी
ये चीज कृष्णा ने कही होती वो सारे की टी-शर्ट फाड़ देगा मार सही कह रहा था वो। कितनी टी शर्ट बना सकती थी फाटी? 2। ना बेशरम है भाई इस बात का भाई, झूठ तो मत बोलो, तो ऐसा मत बोलो। आइडिया बनाना पड़ेगा कृष्णा के लिए। हाँ वो अच्छा, हाँ डंडोरिया है इसमें तो लगती मुझे है पता नहीं क्या है। ये उसी लायक है ऐसा सब लोग कर क्या? हाँ, और तूने क्या किया अभी? झूठ बोला। मैं यहाँ से चलो बना के बोल रहा हूँ। हाँ तब तो मैं बोल रहा हूँ उसे। हाँ चल हो गया। कंसेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। चलो और बढ़ाओ कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप हो गए 2 घंटे अभी का 2 घंटे तुझे हो गए ना? कि वहाँ पे को बचा था 3:30 का टाइम है, यहाँ पे आके चेक कर रहा है कि 3:30 थी। 3 बजे आ गए। 3 बजे Living group. 3:30 क्लास है। लिविंग ग्रुप अबे रहने वाला नहीं, LEAVING जाने वाला। अच्छा लीव। अच्छा लीव सर नेमिंग ग्रुप नहीं था? सर इसका भी लिविंग ग्रुप का सबसे पहला एग्जांपल रास्ता बन गया। इसने लिखा लिविंग रूम। तो गलत है ना? सर इसका किसने निकाला अरे मेरे पास ही आए हैं मैडम, पानी बाहर नहीं वरना आधे के ऊपर से। किसी मारने आएगा तो ये देखो भाई। चलो ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है भाई। ये सीक्वेंस अच्छे से क्लियर हो गई है। ऑल्दो ये तो दोबारा से आने वाली है कुछ क्लासेस के बाद, जब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी का। ये वहाँ पे फिर हमको दर्शन देगा ये सारी चीजें फिर से एक बार, ठीक है। बट आज के लिए तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे इसे। चलो आरो पीछे आरो चल। कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप हो गया सेटलमेंट? क्या हो गया? क्या हो गया? पानी हो गया तेरे ऊपर? भाई अब 2 मिनट तुम हंस लो तो करना नहीं पड़ा। हाँ सांस ले लो। देखो तो दिखा के रहा है। पढ़िए आधा घंटे शांति से पढ़ लो, मैं क्लास में पढ़ लूँगा, वरना 7 घंटे बिठा के रखूँगा। सर पढ़ाओ ये नहीं पढ़ाते हो मेरी मर्जी जो मुझे पढ़ा जाने दूंगा, लेकिन शांति से पढ़ लो। फिर पानी देखिए हमारे पास हमने जो हेडिंग लिखी है वो लिखी है कंसेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। अब लिविंग का क्या मतलब है? कि कोई जाएगा, किसी को भेजना है, ठीक है। अब भेजने के 2 तरीके होते हैं, या तो कोई अपने आप चला जाए या दूसरा धक्के मारने। ठीक है ना? तो ये तो खैर 12th में पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कैसे जाएगा, ठीक है। कुछ अच्छे होते हैं जो खुद चले जाते हैं जिंदगी से हमारे, कुछ ऐसे होते हैं जिनको धक्के मारने में जाना पड़ता है। क्या हो गया? तुझे अपनी याद आ गई क्या? क्या आ गई? लाओ बॉटल लाओ, ये चलिए ठीक है ओके। देखिए जैसे ना अगर मुझे बताओ ये HF बॉन्ड है, ये HCl बॉन्ड है, ये HBr बॉन्ड है, ये HI बॉन्ड है, क्लियर। अगर ये ब्रेक करेगा तो कैसे ब्रेक करेगा? H++ F- H++ Cl- H++ Br- and H++ I-। ठीक है, आप लोगों के अकॉर्डिंगली इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है जो आप लोगों को लगता है कि भाई ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है? HCl सभी को लगता है क्या? इसके यहाँ से HF आया था, आधी HF आया था। नहीं अच्छा ठीक है सर, आप थे ठीक है कोई बात नहीं, डन है ओके। बट आप लोगों का सबका ही आंसर गलत है।
अब वो हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप किसी भी एसिड को, आप लोगों ने HCl का आंसर क्यों करा? क्योंकि बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो HCl 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 HCl। तो अब यहाँ पे लिख दो H2SO4 H2SO4, वो तो जेन्युइन है, ठीक है, वो तो है, बट इनका केस अलग है। एक बात समझिए, मुझे बताइए, अगर हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एसिड अगर हम लोग पढ़ते हैं तो एसिड होता क्या है? बोलो। H+। अब मान लीजिए कि दो एसिड है, एक H+ धीरे धीरे दे रहा है, एक बहुत तेजी में दे रहा है कि फटाफट से H निकाल रहा है, तो बताओ कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? फर्स्ट वन इज द स्लो वन एंड सेकंड वन इज द फास्ट वन। सेकंड वाला होगा। बात समझ में आई? मतलब कि जो कंपाउंड जल्दी जल्दी H+ को निकालेगा या ज्यादा H+ को निकालेगा वो स्ट्रांग एसिड होगा। क्लियर? अब उसका H+ का जाने का जो प्रोसीजर है वो H+ पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत ध्यान समझिएगा, H+ जाएगा मतलब कि जल्दी जाएगा या धीरे धीरे जाएगा वो H पे डिपेंड नहीं करता, वो बच्चा डिपेंड करता है उसके साइड वाले पे कि उससे कौन लगा हुआ है। अब जरा इसको हम लोग और डिटेल से अच्छे से समझते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ और अब तो मैं क्या ही लूंगा, ठीक है? मान लीजिए कि मैं जैसे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये भी पढ़ाता हूँ, है ना, मैं दोनों जगह का वो कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, क्लियर? बट मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, ना मैंने मतलब अकेडमी नहीं छोड़ी। बात समझ में आ गई? तो मैं दोनों काम कर रहा हूँ, ठीक है? अब आप समझिएगा, अब अगर मैं, ऑब्वियस बात है कि अगर मैं दोनों काम कर रहा हूँ तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं कहीं एक जगह सेटल हो जाऊं, आइदर इन द जॉब आइदर इन दिस। क्लियर हो गया? बट मैं नहीं छोड़ा। अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक जगह में बहुत, मतलब एक साइड अगर मैं बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया तो ऑब्वियस बात है कि मैं दूसरे को छोड़ दूंगा। मेरी बात समझ में आती है? चाहे वो कुछ भी हो, आइदर ये या फिर जॉब। क्लियर है? अगर मैं एक जगह अच्छा खासा स्टेबल हो गया तो मैं दूसरे को छोड़ दूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, मैं कब निकला? जब मैं स्टेबल हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज, एनी चीज, आप लोग चाहे अपने आप अपने लाइफ से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल ले लो, है ना, आप किसी भी चीज को जब ही छोड़ोगे जब उसके निकलने के बाद आप स्टेबल होंगे, अदरवाइज आप नहीं छोड़ेंगे। समझ में? बोलिए। तो ये किस पे डिपेंड हुआ कि जो निकल रहा है वो निकलने के बाद कितना स्टेबल है या कितना स्टेबल नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे इधर आते, जब यहाँ से ये HF टूटा, HCl टूटा, HBr टूटा, HI टूटा, तो यहाँ पर बचा F- आया, Cl- आया, Br- आया और I- आया। H+ तो कॉमन है, ये चारों आयंस आए। क्वेश्चन ये उठता है कि इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ठीक है, इन चारों आयंस में, मतलब नेगेटिव वालों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी ही जल्दी से अपने हाइड्रोजन को निकालेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के जाने के बाद वो स्टेबल हो जा रहा है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? हाँ, इतना डन है? आगे बढ़ू? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास, हमें पता है कि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, FCl-Bri, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्लियर है? आप जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, राइट? सबसे बड़ा साइज का कौन है? आयोडीन, राइट? तो आयोडीन का सबसे बड़ा साइज होने की वजह से उसके ऊपर ये जो माइनस है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? अभी मैंने बताया था क्या कि अगर नेगेटिव है, आप नेगेटिव को जितना ज्यादा घुमाओगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। आया ना? तो अगर आपको घूमने के लिए बड़ी जगह मिल रही है तो वो और ज्यादा स्टेबल होगा। पढ़ाया था मैंने अच्छी क्लास में स्टार्टिंग में नेगेटिव की स्टेबिलिटी के अंदर कि आप जितना घुमाओगे, आप जितना पैसे को घुमाओगे, आप जितना नेगेटिव को घुमाओगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आई का साइज बहुत बड़ा है, आई जो माइनस है वो पूरे में घूमेगा अपना बिंदास, कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं। मेरी बात समझ में आई? इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? I-। क्लियर? I- सबसे ज्यादा स्टेबल है। मुझे बताओ इन चारों में सबसे बढ़िया एसिड कौन होगा? क्लियर है ना? HF तो बॉडी में है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे बात बताओ, अगर I-, अब ध्यान समझना, अगर I- क्या है, मतलब सबसे H+ को बहुत तेजी में निकाल रहा है ना, इसका मतलब I बच्चा अकेला रहना चाहेगा कि झुंड में रहना चाहेगा, मतलब ग्रुप में रहना चाहेगा? अकेले रहना चाहेगा। तो अगर तुम उसे किसी भी बॉन्ड में अगर जोड़ते हो तो क्या वो वहां से निकलना चाहेगा कि रहना चाहेगा? है ना? क्या करेगा?
बोलो। निकलना चाहेगा तो एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है कि बेकार लिविंग ग्रुप है? बढ़िया लिविंग ग्रुप है। तो मुझे बताइए, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप की बात करते हैं तो I माइनस देन Br माइनस देन Cl माइनस एंड देन आई होप इतना क्लियर है कि सभी को फटाफट से हमारा क्लियर है? इधर सभी को क्लियर? कोई डाउट? मतलब आगे बढ़े? डन है, आगे चलते हैं। अभी एक बात समझो, अगर ये I माइनस है ना, ये I माइनस है, ये बढ़िया लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप ये भी है, बट इनके कंपैरिजन में ये अच्छा है, बस ये वाली बात है। क्लियर हो गई है? ओके। अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास ना दो टर्म होते हैं, एक होता है बच्चा इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। वन इज इलेक्ट्रोफाइल, वन इज न्यूक्लियोफाइल। लेकिन हम लोग चाहे नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बट कंसेप्ट हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है? इलेक्ट्रोफाइल कौन? भिखारी। न्यूक्लियोफाइल कौन? अमीर। बात समझ में आई? अब ध्यान समझिएगा, I माइनस है, ठीक है? I माइनस जो है वो कैसा लिविंग ग्रुप है, बढ़िया या बेकार? बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते क्या? पहले एक मिनट के लिए समझ लेते हैं। जो भी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, जैसे कि कार्बन पे प्लस आ गया या कार्बन पे फ्री रेडिकल आ गया है ना, तो वो स्पीशीज में कुछ और एग्जांपल जिसके मैं दे दूंगा आप लोगों को, वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। और जिन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, जैसे OCH3, OH है ना, इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, लोन पेयर्स है बेसिकली। आपका अमोनिया NH3, उसके ऊपर लोन पेयर होता है, राइट? तो वो भी क्या होगा? आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है? ये दोनों एक्चुअल में अटैक करते हैं। क्या करते हैं? अटैक करते हैं, मतलब कि रिएक्शन के ऊपर जाके अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली दो टाइप की स्पीशीज होती है। ठीक है? ओके, हम लोग जरा समझते हैं। I माइनस एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है, राइट? तो मुझे बताओ, ये अकेला रहना पसंद कर रहा है कि बॉन्ड में? अकेला। अगर ये अकेला रहना पसंद कर रहा है, तुम कह रहे हो I माइनस को I माइनस जा, उसके ऊपर जाके अटैक कर, वो करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो, हाँ या ना? नहीं करेगा। बात समझ में आई? क्या वो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है कि बेकार? न्यूक्लियोफाइल मतलब जो अटैक करेगा, तो बढ़िया कि बेकार? बेकार। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या समझे? जो बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा वो बेकार न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर? और जो बेकार लिविंग ग्रुप होगा वो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा। नहीं, ये छोड़ दे, भी हम न्यूक्लियोफाइल पर डील कर रहे हैं। समझ क्लियर? ठीक है भाई? तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियोफाइल के। अगर लिविंग ग्रुप बढ़िया तो न्यूक्लियोफाइल बेकार होगा। बोलिए ऑल से पक्का अच्छे से। अभी देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि भाई ये जाएगा, ये हमें आयु की आपको ये लिविंग ग्रुप का कांसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल हम लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास जो हम कुछ न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल लिए, जैसे मैंने बच्चा OH माइनस, ठीक है, OCH3 माइनस, R माइनस, R मतलब लाइक CH3 माइनस, C2H5 माइनस, बिकॉज माइनस चार्ज है। तो नेगेटिव वाले तो मान के चलिए जितने भी नेगेटिव वाले आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है? और Cl माइनस भी आप ले सकते हो। अब बोलोगे सर Cl माइनस लिविंग ग्रुप है, डिपेंड करता है बेटा साइड में कौन आ रहा है, उस बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रोफाइल में आएंगे R पॉजिटिव मतलब CH3 कोई भी, Cl पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, ऐसे बाकी देखिए। बोलिए इतना डन? हाँ जी, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप का वो वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ चुका है अच्छे से। एक बात बताइए, अब अगर हमारी, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास दो टाइप की स्पीशीज थी, वन इज इलेक्ट्रोफाइल, वन इज अ न्यूक्लियोफाइल। इसी तरीके से दो टर्म और है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले जाएंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं सॉरी, हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारा जो अमान है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, डन है ना?
दोनों आपस में अटैक नहीं होते, इन दोनों का इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, ओके। केस नंबर फर्स्ट, मैं क्या हूँ, मैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हूँ, क्लियर है। अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हूँ इसका मतलब मैं क्या हूँ, मैं भिखारी हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मैं भिखारी हूँ, एम आई क्लियर। तो मुझे बताइए अगर मैं भिखारी हूँ, हाँ, मैं किसके पास जाऊंगा, अमान के पास या देवेश के पास? सोच के बोलिएगा थोड़ा सा, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। मैं भिखारी हूँ, ठीक है, वो इलेक्ट्रोफाइल है अमान, और देवेश न्यूक्लियोफाइल है। कौन बनाना बेसिकली? हाँ। मैं कहाँ जाऊंगा बताओ? देवेश के पास पक्का? क्यों? हाँ आपने तो बना दिया था ना कि मैडम, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो दोनों से ही लेना देना है। बात समझ में आ गई है? चलिए ओके। मैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हूँ, मैं है ना, मेरे में एक भिखारी सेंटर है, तो एक भिखारी सेंटर कहाँ जाएगा, अमीर के पास जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ आई? इसका मतलब आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा हमेशा? ठीक है भाई। और अगर मैं अमीर हूं, अगर मैं अमीर हूं तो अमान कहाँ आएगा? अमान इलेक्ट्रोफाइल है और मैं अमीर हूं क्योंकि मैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में, तो अमान कहाँ आएगा? मेरे पास आएगा। मेरी बात समझ में आ गई है? तो इससे आप लोगों को क्या हो मिला भाई कंफ्यूजन, कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल। तो ये टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर एंड व्हाट इज द टर्म इंडिविजुअली। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो होता है जहां न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। क्लियर है? ऑल टू क्लियर भाई? अच्छे से